राधे राधे दोस्तों। क्या सच में उम्र बढ़ जाने के बाद माँ बाप को अपने तरीके से जीने का हक नहीं होता? क्या रिटायरमेंट के बाद उनकी मुस्कान भी दूसरों की इजाजत की मोहताज हो जाती है? आज की कहानी एक ऐसे पिता के फैसले की है जिसने अपने आत्मसम्मान और अपनी जीवन संगिनी के अधिकार के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे परिवार की सोच बदल दी। यह कहानी है त्याग, सम्मान और रिश्तों की सच्चाई की। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद इस कहानी में आपको अपने घर की झलक दिखाई दे। एक पिता का फैसला। क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो बसी कढ़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। ना अपने बालों की सफेदी का लिहाज है, ना बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और नवीन की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शायद सासू माँ आ रही हैं। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी। नजरअंदाज करते हुए खामोशी से चाय सोनम को दे दी। फिर अपने पति देव अशोक जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देख सोनम के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस नाजायज हरकत को नजरअंदाज कर सर झुकाए वहां से निकल गई। पति के तैयार होने के बाद कुछ ही दिनों में यह उनकी दिनचर्या हो गई। प्रभा जी अशोक जी की इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में उनके साथ झूले पर बैठकर उन्हें कंपनी देती थी। प्रभा जी ने सारी उम्र तो अपने बच्चों के लिए लगा दी थी। कोठीनुमा घर अशोक और प्रभा का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसे मनमोहक वातावरण में लगा वह झूला उन्हें असीम शांति प्रदान करता था। पहले वे इस जगह पर कम समय ही बैठ पाते थे। नौकरी में व्यस्त रहने पर अशोक बड़े जिंदादिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ में बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के करियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। अशोक जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले बड़े पद पर थे तो घर में कदम टिकते ही नहीं थे, लेकिन उनकी बहू सोनम अपने पति नवीन को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसने उस कोने के बगीचे से छुटकारा पाने के लिए नवीन को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद लें? आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की ही जगह है घर में, नवीन थोड़ा चिंतित भाव में बोला। जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा जहां आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं, सोनम व्यंग्यात्मक स्वर में बोली। थोड़ा तमीज से बात करो, नवीन क्रोध से बोला। लेकिन फिर भी सोनम ने अपने पति को पापा जी से बात करने के लिए मना लिया। अगले दिन नवीन कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास आया और बोला, पापा, मैं और सोनम एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले ही है, नई गाड़ी को रखेंगे भी कहाँ? अशोक जी ने प्रश्न किया। यह जो बगीचा है, यही गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी सोनम से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेंगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये जड़ें घर की दीवारें कमजोर कर रही हैं। यह सुनकर प्रभा जी वहीं कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गई। अशोक जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ से बात करके थोड़ा सोचने का मौका चाहता हूँ। क्या पापा? मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल ही क्या है? आप दोनों दिन भर यहीं बैठे रहते हैं।
आप दोनों कोई बच्चे तो नहीं हैं। इस उम्र में मम्मी के साथ झूले पर बैठने की बजाय अपनी उम्र के लोगों में उठना बैठना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? वह दंदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर सोनम की बड़बड़ाहट भी जारी थी। अशोक जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों का दिल भर आया और टूट भी चुका था। रात भर अशोक जी करवटें बदलते रहे, कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे। सुबह वे बड़े शांत और प्रसन्न दिखे। रसोई में गए, खुद चाय बनाई। पहला कप प्रभा को पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? प्रभा ने रुंधे गले से पूछा। सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, अशोक बोले। उस दिन प्रभा जी पौधों में पानी देने भी नहीं निकली। दिन भर सब सामान्य रहा। शाम को घर के बाहर टू लेट का बोर्ड लगा देखकर नवीन ने पूछा, पापा यह टू लेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, वे यहीं इस घर में रहेंगे, उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया। और हम? नवीन का स्वर भड़क उठा। तुम लोग 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना, अपनी उम्र के लोगों के साथ। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठे बैठेंगे। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था, नवीन सर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनना सिखा दिया है। जब हम तुम दोनों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमसे दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया है। यह पेड़, इनके फूल, सब तुम्हारे लिए मांगी गई दुआओं का परिणाम है। इस अनोखे कोने को किसी के अधिकार में नहीं दूंगा। तुम्हारी माँ ने पूरी उम्र सबका लिहाज किया, कभी बुजुर्गों का, कभी बच्चों का। अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक हमें भी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जी पहले आता है, दांत बाद में। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छे लगते हैं, तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं? जिंदगी हमें भी एक ही बार मिली है और अब हम इसे अपने तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह था एक पिता का फैसला, एक ऐसा फैसला जो केवल घर के बंटवारे का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और जीवन के अधिकार का था। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिन माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए समर्पित कर दी, उन्हें भी अपने हिस्से की खुशियां जीने का पूरा अधिकार है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि अशोक जी ने सही फैसला लिया? ऐसी ही भावनात्मक और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।